दोस्तों बांग्लादेश की यमराज अश्विन और जडेजा की रिकॉर्ड तोड़ पारी रोहित और कोहली ने भी ठोका सलाम। तो आखिर हार्दिक पांड्या से लेकर युवराज सूर्यकुमार यादव ने भी इन दोनों सुपरस्टार की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा है, सच में अपनी बातों से बांग्लादेश के जख्मों का नमक छिड़कने का काम किया है। तो आखिर क्या कुछ रहा है इन भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन अश्विन जडेजा की बेमिसाल बैटिंग पर, तो वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और जडेजा के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का घमासान शुरू हुआ, तब घमंडी बांग्लादेशी गेंदबाजों ने तो भारत के टॉप ऑर्डर के परखच्चे उड़ाकर रख दिए थे। हसन महमूद ने ऐसा तहलका मचाया था कि केवल 144 रनों पर ही भारत के 6 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया तो 200 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन सलाम है भारत के दो महान ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा को, जिन्होंने आज बांग्लादेश के अरमानों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल टीम इंडिया की इज्जत बचाई बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाते हुए जो चमत्कार कर दिखाया वो काबिल तारीफ था। जी हां, जब अश्विन और जडेजा बैटिंग पर आए थे तब टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन भारत की नैया पार लगाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने फूंक फूंक कर कदम रखा तो दूर आते ही सीधा काउंटर अटैक की रणनीति अपनाई और सीधा चौके छक्कों से डील करने लगे। पता ही नहीं चला कब उन्होंने टीम इंडिया को 150 से लेकर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। बारी बारी अर्धशतक पूरा किया तो एक के बाद एक चौके और छक्कों की बेरहम आंधी में बांग्लादेश के जीत के अनुमानों और उनका कॉन्फिडेंस दोनों सूखे पत्तों की तरह हवा हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया। टीम इंडिया को 70 ओवर में ही 300 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया। तो ऐसा विध्वंस इन्होंने अपने बल्ले से मचाया कि हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया को जीत की दहलीज के पार ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा चमत्कार देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई, जहां अश्विन और जडेजा दिन का अंत आते आते दोनों शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इससे ही आप मैदान में तबाही का मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां अश्विन ने शतक जड़कर इतिहास भी लिख दिया। उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए 102 रन बनाए, जडेजा के साथ 195 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया और टीम इंडिया को पहले दिन का खेल खत्म होने तक 339 रनों तक पहुंचा दिया। इसके दम पर ही भारत अभी भी मैच में जिंदा है। ऐसे में इन दोनों की तारीफ करना तो बनता ही है, हर तरफ केवल उनकी ही चर्चा है। यहां तक कि अब खुद भारतीय कप्तान रोहित ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूं कितनी बार इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को बेइज्जत होने से बचाया। जब तक वो दोनों मैदान में थे हमें पूरा भरोसा था कि हम 300 नहीं 400 रन भी पहले दिन बना सकते हैं। मैं साथ ही साथ उन्हें थैंक यू भी बोलना चाहूंगा और उन्हें सैल्यूट भी करना चाहूंगा कि उन्होंने जो आज किया है, उन्होंने हमारी लाज बचा ली है। तो वहीं विराट कोहली ने तो यहां तक कह दिया कि अब तो ये लगता है कि भारतीय टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को जडेजा और अश्विन से कुछ सीखना चाहिए। इस मुश्किल पिच पर किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है ये उन दोनों ने दिखा दिया है। एक समय पर सभी ने उम्मीदें भी छोड़ दी थी, लेकिन किसको पता था कि अश्विन और जडेजा बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। दोनों ने बांग्लादेश की टीम को इस कड़कती धूप में और भी पसीने छुड़ा दिए। वो कहते हैं ना कि किसी और टीम को हल्के में ले लिए तो चलेगा, लेकिन भारतीय टीम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि दोस्तों अब सूर्या ने कहा, बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। बांग्लादेश ने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन अश्विन भाई और जडेजा भाई के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने बताया है कि भारत दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है और भारत को कोई भी भारत में आकर क्यों नहीं हरा पाता है। अब शायद बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई होगी और वो दोबारा ऐसा बड़बोली बातें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बहुत बहुत बधाई हो अश्विन भाई, पूरे हिंदुस्तान को आप दोनों पर गर्व है। तो वहीं दोस्तों जाते जाते हार्दिक ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि क्या बात है, सच में कमाल ही कर दिया आप दोनों ने, और इससे बेहतरीन मौका शतक लगाने का और क्या हो सकता है कि चेन्नई में जाकर अपने शतक अपने क्राउड के सामने मारा है। उसकी फीलिंग ही अलग होती है। हम सबको आप पर गर्व है। आपने आज न केवल हिंदुस्तान की इज्जत बचाई है बल्कि बांग्लादेश को मजा चखाते हुए जो किया है उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप दोनों बेस्ट हैं। तो दोस्तों इन सबके बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि अश्विन और जडेजा में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों पहले ही सेशन में बिखर गया टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर। रोहित कोहली से लेकर गिल हुए फ्लॉप, तब यशस्वी के साथ मिल ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया कोहराम, मचाकर लगाई टीम इंडिया की नैया पार। तो आखिर क्या हुआ इस कांटे के मुकाबले में? कैसे शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया ने अपनी तगड़ी वापसी से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक रन? ऋषभ पंत ने कितने रन का दिया योगदान? कितना हो गया भारत का स्कोर? इस रोमांचक मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आखिरकार वो दिन आ गया जब दो कट्टर दुश्मन टीम भारत और बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के लिए आमने सामने हुई। ये मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो इस बार बांग्लादेश के पक्ष में गिरा, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान संतो ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब था। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने पहला ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद बेहद ही खतरनाक
खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल डटकर गेंदबाज का सामना कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने बेहद ही शानदार सिंगल लेकर अपना और टीम का खाता खोला। वहीं रोहित शर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ओवर में भारत का स्कोर केवल 1 रन तक पहुंच पाया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज हसन महमूद ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को केवल डॉट कर रहे थे और इस ओवर में भी केवल भारत के लिए 1 रन आया। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 2 रन तक पहुंच पाया, लेकिन जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए तस्किन अहमद। इस ओवर में भी वही नजारा देखने को मिला। तस्किन अहमद भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 4 रनों तक पहुंच पाया था। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद बेहद खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर तो उन्होंने रोहित शर्मा को ऐसे चकमा दिया कि ऐसा लग रहा था रोहित अपना विकेट गंवा बैठे हों। गेंदबाज ने खूब अपील की, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया। उसके बावजूद बांग्लादेशी कप्तान ने रिव्यू लिया और देखा तो फिर पता चला कि रोहित नॉट आउट है और टीम इंडिया को राहत की सांस मिली। भारतीय टीम का स्कोर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रोहित और जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारतीय बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर समाप्त किया मामला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 8 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंचाया। 5वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर तस्किन अहमद का स्वागत इस बार यशस्वी जायसवाल ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। रन बनाना शुरू हो चुका था। पहले 5 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रन तक बन पाया था। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद ने आते ही एक बार फिर ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्लिप में संतों के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 14 रनों के स्कोर पर ही लग गया। कप्तान रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल में आ गई, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज शुभमन गिल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत के स्कोर में ब्रेक लग चुका था। गिल भी बेहद मैदान में सेट होने के लिए समय ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रनों तक बन पाया। 7वां ओवर लेकर आए तस्किन अहमद जायसवाल से कुछ अलग नजर आ रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोरे। फिर चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर तस्किन अहमद की जमकर कुटाई कर भारत के स्कोर को 7 ओवर में 1 विकेट पर 24 रनों तक पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 8वें ओवर की पहली गेंद पर लेग बाई के रूप में टीम इंडिया को 4 रन मिल गए, लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बहुत बड़ी गलती कर बैठे। बाहर की गेंद को छूकर अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को 28 रनों के ही स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। शुभमन गिल के लिए ये बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर कोई विराट से उम्मीद लगाकर बैठा था और आते ही विराट ने बड़ी आसानी से अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ओवर में भारत का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 2 विकेट गिर चुके थे। विराट और जायसवाल मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। विराट आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। एक के बाद एक हसन ने 3 विकेट झटककर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। 34 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। विराट भी टीम के लिए केवल 6 रनों का योगदान दे सके, लेकिन जायसवाल एक तरफ से मैदान पर साथ देते हुए उनका अब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। 10 ओवर में भारत का स्कोर 34 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए धीरे धीरे रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 12 ओवर तक इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 40 रनों तक पहुंच पाया। 13वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से नाहिद राणा को पंत ने पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका
धक्का जड़कर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल और ऋषभ पंत मैदान पर भारतीय टीम को बेहतरीन अंदाज में संभालकर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। टीम इंडिया की नैया को पार लगाया और बांग्लादेश के सामने एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले मैच में बांग्लादेश को धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार